हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज क्लास 10th की क्लास होगी और इसमें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री ही आज चलेगी फिर से। और इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री की 2-3 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो आप क्या करिए कि उस क्लास को भी, वीडियो को देखिए। और ये जो रेगुलर तो नहीं आ रही है वीडियो, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन पर या एक दिन गैप करके वीडियो आपको मिल रहा है उसको अच्छे से देखिए। और उतना भी यदि आप दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो हमको लग रहा है कि बोर्ड में आप 90+ मार्क्स अचीव कर लेंगे, यदि केवल मेरी वीडियो पर आधारित हो जाएंगे तो, और मेरे जो कराए हुए क्वेश्चन हैं उस पर बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आज जो टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या आता है आपको बता दे रहे हैं, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है। फाइंड द वैल्यू, आप देखो यहाँ पर डॉट डॉट दिए हैं, मतलब सेक 45, कोसेक 45 और कॉट 45 भी है। मतलब ये हुआ कि कॉट 45 पर 6 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं उनकी क्या वैल्यू होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकालिए, और 6 नहीं दिया रहेगा, आपको इसमें से कुछ 1-2 दे देगा कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 एंड कॉट 45 बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या बाई यूजिंग ट्रायंगल्स, या बाई ज्योमेट्रिकली। ये तीनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है मे बी, तो घबराइएगा मत। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन 6 का निकालेंगे, लेकिन आपसे बोर्ड में जब पूछेगा तो 6 नहीं पूछेगा, 1-2 या 3 पूछ सकता है, या केवल सिंगल एक पूछ सकता है। अभी तक आपने क्या किया होगा, इन सब की वैल्यू आपको रट ली होगी, याद कर ली होगी, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कास 45 की वैल्यू भी होता है 1/√2, ठीक ना। टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, और सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, और कॉट 45 की वैल्यू होती है कितना, 1। ये आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं, जो आपके बुक में टेबल मिला होगा वहाँ से। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसकी वैल्यू डिराइव करेंगे। तो ये एक थियरम भी मान लीजिए, एक बढ़िया क्वेश्चन भी मान लीजिए, और जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे अधिक नंबर में आएगा, ठीक है ना। 4 नंबर यदि मैक्सिमम आपके पेपर में आते हैं तो 4 नंबर में आएगा, या तो एक कम 3 या 4 नंबर से कम में नहीं आता है। और बढ़िया क्वेश्चन है, चांसेज है कि इस साल आए, ठीक ना। तो इसलिए इससे पहले मैंने आपको क्या बताया है, किस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, साइन 30 कास, साइन 30 साइन 60, कास 30 कास 60, टैन 30 टैन 60, सेक 30 सेक 60, कोसेक 60 कोसेक 30, और कॉट 30 कॉट 60। मतलब 60 और 30 डिग्री पर इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की क्या वैल्यू होगी, ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब जो बचा था 45, तो ये हमको डिराइव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आइसोस्केल्स क्या कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, लिख लेंगे। लेट अस suppose that triangle ABC is an right angle at B, ठीक ना। हमने मान लिया कि ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोस्केलेट राइट एंगल है एट B पे, ठीक ना, राइट। अब आइसोस्केलेस से तो मान लेते हैं कि जो ये वाली दोनों साइड हैं, आइसोस्केलेस का क्या मतलब होता है कि 2 साइड इक्वल हुआ, 2 साइड इक्वल ले लेंगे, एक राइट एंगल बना लेंगे। अब 2 साइड जब इक्वल कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो AC निकल जाएगा। अब तुम कहोगे सर इसको क्यों नहीं, इसको A और इसको A क्यों नहीं मान रहे हैं, तो एक चीज़ बता दीजिए कि हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होता है।
हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस किसी भी इन दोनों साइड के बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों इक्वल हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस ना तो बेस के इक्वल होगा ना परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, ठीक ना। अब एक चीज़ बताइए कि यदि ये हो गया ए, ये हो गया ये, और ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, तो सीधी सी बात है कि ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये 90 है ही है। भाई दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों यदि इक्वल है और दोनों का सम 90, क्योंकि ये अकेले 90 है, और यदि अकेले ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि पूरा पूरा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 90 ये अकेले हो गया, मतलब इन दोनों का सम 90 हो गया। और चूंकि ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों का सम क्या है 90 है, तो एक 45 दूसरा भी 45 होगा। इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी नोन है, 9th में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हों, इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमने क्या कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया बी पे, और मान लिया क्या, लेट बी सी बराबर ए सी इक्वल टू ए। अब लिख लीजिए देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही ये दोनों इक्वल मानेंगे ये अपने आप ही 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ए सी निकालने जा रहे हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है, ए है तो ए स्क्वायर, बी सी है ए तो ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 2a स्क्वायर, और स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2a हो जाएगा, ठीक है ना। ए सी निकल के आ गया अंडर रूट 2a, तीनों साइड मालूम हो गई आपको, क्या हो गया, तीनों साइड मालूम हो गया। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल भी मालूम है, उसकी तीनों साइड भी मालूम है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मिटा रहे हैं यहाँ से। अब हमको निकालना है साइन 45 डिग्री। तो मान लीजिए कि यही एंगल है सपोज दैट, तो साइन 45 लोगे तो साइन 45 इक्वल टू कितना होता है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 45 है, ये यदि एंगल लेके लिख रहे हैं तो ये आपका है परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ए बी बाई कितना ए सी। अब तुम कहोगे सर इसको 45 लेके लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, वही बात होगी, बी सी बाई क्या होगा ए सी हो जाएगा। क्योंकि दोनों बराबर है तो आप ये लेके लिखो या ये लिखे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ए बी की वैल्यू मालूम है, कितना है ए बी की वैल्यू ए, और ए सी की वैल्यू अंडर रूट 2a। ये कैंसिल होकर क्या बचेगा 1/√2। दिस इम्प्लाई दैट साइन 45 इक्वल टू 1/√2। देखो अभी जो लिखे थे वही वैल्यू आ गई, जो आप याद किए होंगे वही आ रहा है। इसके बाद से cos 45 कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बी सी बाई ए सी क्या हो जाएगा, बी सी की वैल्यू ए सी की वैल्यू √a, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1/√a। तो यहाँ पर cos 45 इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ से यदि ये तीनों एंगल मालूम है, तीनों साइड मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप जो चाहो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना होगा cot 45, तो cot 45 इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया बी सी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस ए नीचे ए, दिस इम्प्लाई दैट cot 45 इक्वल टू कट के कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हम भले यहाँ पर अभी 3 ही निकालें, लेकिन आप 6 लिख सकते हो, ठीक ना। आप लिख लेंगे, जैसे आप निकालो sec 45, तो sec 45 इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। sec 45 इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो गया ए सी, बेस हो गया बी सी, तो हो जाएगा ए सी की वैल्यू अंडर रूट 2a बाई ए, क्या होगा कैंसिल होके अंडर रूट 2a। दिस इम्प्लाई दैट का sec 45 की वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 2। तो ऐसे ही और भी दो जो बचे हैं क्या है, एक तो कोसेक बचा है
और एक tan बचा है, आप निकाल सकते हैं। तो ये था आप 45 डिग्री एंगल पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो इस मेथड से अप्लाई करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना, उसमें हमने 30 और 60 डिग्री पर क्या होगा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू यू बताया था। तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वो और इम्पॉर्टेंट है। इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, और वो मैंने डिफ़िकल्ट क्या है, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक ट्रायंगल बनाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, फिर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो पूरी चीज़ें वहाँ बता चुके हैं। और उसमें हमने आपको वो सारी वैल्यू निकाल के बताया है। जो यहाँ 45 डिग्री पे बता रहे हैं, वहाँ पर हमने 30 और 60 पर बताया है। तो इसको आप क्लियर कर लेंगे। अब देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है उसके बारे में चलते हैं। आप कभी ये इमेजिन करके चले हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB/AC होगा। ध्यान से देखिएगा। अब जैसे जैसे यदि ये बताइए कि यदि हम ऐसे बनाएं, यदि ये AC यहाँ ना होकर यहाँ होगा, सपोज दैट यहाँ आ जाए, तो ये एंगल इन दोनों में कौन बड़ा होगा बताइए। ध्यान से देखिए, पहले हमने ये बनाया और अब हम ये लाइन को छोड़कर थोड़ा सा और हटा के इधर कर देते, तो सीधी सी बात है ये एंगल θ1 जो होगा वो थीटा से बड़ा होगा। वो क्या होता जाएगा, और आगे ले जाएंगे तो ये और एंगल इससे ये बड़ा होगा। जैसे जैसे ये AC इधर शिफ्ट करता जाएगा, क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सिचुएशन क्या होगी, मतलब ये हुआ कि बेस जितना छोटा लेंगे, बेस जितना छोटा लेंगे, वो एंगल ये जितना ही क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। एक ऐसा भी पोजीशन होगा ना कि ये AC बहुत नज़दीक आके यहाँ आ जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए। और ये सिचुएशन ये भी आ सकता है कि जब ये थीटा एक कदम इसके करीब आ जाएगा तो थीटा लगभग किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पर 30 होगा, सपोज दैट इसको किस आगे ले गए तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर ले जाओगे तो हो सकता है 70 हो जाएगा। इसके और करीब ले जाओगे तो 80 हो जाएगा। और यदि ये पूरा ये लाइन, ये जैसे हमने क्या कर दिया, स्विच करके यहाँ से यहाँ किया, यहाँ किया, एक ये भी सिचुएशन आ सकती है कि लाइन एकदम इसके करीब आ जाए। उस कंडीशन में जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो लगभग 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 90। और आप जानते हो कि साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC तो यहाँ आ गया तो AB/AC हो जाएगा। और जब ये एंगल थीटा लगभग 90 हो जाएगा तो AC और BC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बताइए, बताओ भाई। यहाँ 80 था और बहुत करीब चल जाएगा तो ये AC ये 90 बन जाएगा, ये भी 90 है। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 90 कब होगा, जब ये एंगल ये धीरे धीरे बढ़ते 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 ये यहाँ आया, 30 से क्या होगा, आगे ले जाओगे तो 60 बनेगा, 60 से आगे ले 70 बनेगा, उसके आगे 80 बनेगा। तो जैसे जैसे ये लाइन इसके करीब BC के AC के AB के करीब लेते जाओगे, कौन, AC को, वो लगभग ये एंगल बढ़ता जाएगा। ये एंगल बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये एंगल लगभग 90 के करीब हो जाएगा। उस कंडीशन में जो AC यहाँ पर लाइन है वो AB के बराबर हो जाएगी। तो जब थीटा टेंड्स करेगा 90 की तरफ, थीटा क्या करेगा, थीटा बढ़ जाएगा 90 की तरफ, तो AC भी BC के इक्वल हो जाएगा। और आप जानते हो कि यदि AB और AC इक्वल है तो दोनों जगह AB लिख लेंगे, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो साइन 90 निकाल के हमने बता दिया। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये AC एक सिचुएशन में यदि AB के करीब में ला देंगे तो करीब में लाएंगे तभी ये जो एंगल बन रहा है वो 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 70 है, एकदम ये AC एकदम AB के करीब में आ जाएगा। जो यहाँ पर सिचुएशन एक बना, ये AC था, 80 था, लेकिन AC एकदम AB के B के पास में AC आ जाएगा।
और भी पास होगा, ये तो हम दूर बनाए हैं, और पूरा एकदम करीब में आ जाएगा, जिसको हम न्यूड आई से नहीं देख सकते हैं, वो एकदम करीब हो जाएगा। उस कंडीशन में ये जो एंगल 80 बना है वो लगभग 90 हो जाएगा, मतलब वो थीटा जो था 30 यहाँ डिग्री, वो लगभग 90 की तरफ बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में ये AB और AC में लंबाई में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसका मतलब sin 90 इक्वल टू क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब ये एंगल लगभग 90 के करीब हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा, और इसलिए sin 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। अब बताओ cos 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC बाई AC होता है। ये बताओ यदि ये 90 हुआ, कौन सा एंगल, जो ये 80 यहाँ दिख रहा है बहुत करीब जाएगा तो 90, उस कंडीशन में BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? यदि थीटा 90 की तरफ चला जाएगा, टेंड्स कर जाएगा, तो BC क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा भाई। ये इतना करीब सट जाएगा, इसके करीब में आ जाएगा, इसके एकदम बहुत पास आ जाएगा कि BC की लेंथ 0 हो जाएगी, और BC 0 हो जाएगा तो AC कुछ भी हो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? बोलिए। 0 हो गई। अब आते हैं tan 90 इक्वल टू क्या होगा? AB बाई BC होता है। अभी बता रहे थे कि जब थीटा 90 की तरफ जाएगा तो BC की वैल्यू किधर जाएगी? 0 जाएगी, और इसलिए tan 90 तो AB कुछ भी ले लो, BC 0 हो गया, डिवाइड कर दोगे तो इनफाइनाइट आ जाता है। क्या आ जाता है? tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि हमने बताया कि ये थीटा था यहाँ पर, सपोज दैट 30, लेकिन जब इसको इस C को यहाँ ला देंगे तो मे बी ये बढ़ के 60 हो जाएगा, फिर ये C यहाँ आ जाएगा तो मे बी 70 हो जाएगा, और आगे ले जाओगे तो C तो हो सकता है 80 हो जाए, और एक ऐसा भी पोजीशन आएगा, समझ में आ रही बातें, कि ये C बहुत करीब आ जाएगा। उस कंडीशन में ये एंगल थीटा जो 30, 60, 70 और 80 तक हुआ है 90 हो जाएगा, और जब थीटा 90 हो जाएगा तो ये दोनों AC और AB लगभग बराबर हो जाएगा, और AC बराबर BC कर दोगे sin 90। देखो अब हमने क्या कर दिया, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? AB बाई AC। थीटा हो गया 90 तो AB बाई AC में क्या हो गया? AB और AC दोनों इक्वल है, रख दोगे ये दोनों इक्वल, यानी AC की जगह AB कट के sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी कंडीशन में जब ये एंगल 90 होगा, उस कंडीशन में ये BC 0 हो जाएगा। जब थीटा 90 की तरफ जाएगा, ये एंगल बढ़ते बढ़ते, ये एंगल बढ़ने का मतलब क्या होगा? ये लाइन आगे जा रही है, लाइन आगे जा रही है, और जब लाइन आगे जा रही है तो लगभग ये जो C है एकदम करीब में पहुंच जाएगा, तो ये BC लगभग 0 हो जाएगा, और BC की वैल्यू जब 0 रख दोगे तो AC कुछ भी रहे तो cos 90 की वैल्यू 0, क्योंकि cos 90 इक्वल टू होता है कितना? बेस बाई हाइपोटेनस। इस तरह tan 90 में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, AB बाई क्या होगा? AC होगा, सॉरी AB बाई क्या होगा? BC होगा। लेकिन जैसे ही ये 90 के करीब जाएगा, ये BC की लेंथ 0 हो जाएगी, और जैसे ही 0 रख लोगे तो 0 का AB में डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये था आपका आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यदि देखिए ये चीज़ कोई नहीं बताता, ये आपको लगभग बहुत कम जगह मिलेगा, यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसे जनरली क्लासों में नहीं मिलेगा कि sin 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, और ये किस तरह से आता है। तो ये मैंने आपको बताया, और इसके पीछे वाले वीडियो, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन कभी आ जाते हैं तो बच्चों में बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है, और ये रिजल्ट, ये एंगल की वैल्यू निकालने का ज्योमेट्रिकल मेथड्स था, जिसको हम डिराइवेशन कह सकते हैं, क्योंकि हम वैल्यू तो रट लेते हैं, लेकिन वैल्यू किस तरह से आती है, क्यों आती है, इसको भी तो जानना ज़रूरी होता है। तो मुझे आशा है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसको 1-2 बार 3 बार समझेंगे, थोड़ा सा ये वाला टॉपिक कठिन होगा भले आपके लिए, लेकिन 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आपके बलिया में कहीं ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, यदि कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ जाके पढ़िए भी, क्योंकि अब आपकी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। ऑनलाइन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक पढ़ाया जाए, लेकिन आपको और अधिक पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसा ज़रूर करिए, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अपने से क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिए,
सभी लोग टेस्ट की रिसिप्ट हमको भेज दें, जिससे मैं आपको उनको नंबर बता दूँ इंडिविजुअली। तो जो लोग भी अपनी रिसिप्ट की क्या करेंगे, फ़ोटो खींच के और मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उनका नंबर बता दूंगा, ठीक है। और उसी नंबर से व्हाट्सएप करिएगा जिस नंबर से आप क्या है क्वेश्चन नंबर भेजे हों, क्योंकि जैसे आप भेजेंगे तो मुझे क्वेश्चन जो आंसर सीट है वो भी दिखेगी और मैं तुरंत देख के बता दूंगा, मतलब चेक तो हो ही गई है, तो बता दूंगा कि आपका कितना नंबर है। तो आज इतना ही, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगा कोई नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।